भी मैंने वीडियोस और पुराने एक्सपीरियंस कैंडिडेट के मैंने देखे थे, तो उनमें एक चीज मैंने जो है थोड़ा सा सुना था, और वहाँ ये बात आई थी कि जैसे हम अगर सेल्स के लिए जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो सेल्स में ही स्टिक रहना है, यहाँ वहाँ नहीं जाना, सेल्स में ही यस स्टिक यस रहना है। यस। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में मेरे साथ कृष्णा प्रताप सिंह है, जिन्होंने बायजूस बीडीए के इंटरव्यू क्रैक किया हुआ है, और वो अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस हम लोग के साथ शेयर करने वाले हैं। सो कृष्णा, हाउ आर यू? आई एम फाइन विकास। सो कांग्रेचुलेशन कृष्णा फॉर क्रैकिंग द बायजूस बीडीए इंटरव्यू। थैंक यू। ओके, सो फॉर कृष्णा वी स्टार्ट विथ योर इंट्रोडक्शन पार्ट। ओके, सो myself Krishna Pratap Singh. I completed my MBA from DAVV University, and I'm living in Indore. I'm basically from Indore, and thereafter worked in the Equicom Financial Research and many one more organization. I have 5 year work experience in sales and services. Okay. ओके, ग्रेट कृष्णा। सो कृष्णा, आपने अप्लाई कहाँ से किया था बीडीए बायजूस के लिए? बायजूस के लिए एक्चुअली मैंने जो है उनका जो वेबसाइट है, वहां से जो है मैंने जो है एप्लीकेशन मतलब मैंने किया था। उसके पहले मैंने जो है उनके एडवर्टाइजमेंट वगैरह जो है मैंने देखे हुए थे, और उसके बाद मैंने उनका पैकेज वगैरह देखा। और सेल्स में मैं ऑलरेडी जो है इतने मतलब लंबे ड्यूरेशन से था, तो मतलब सेल्स का एक्सपीरियंस मतलब मैं ऑलरेडी काम कर चुका था। तो फिर मैंने उनका पैकेज देखा, और पैकेज देखने के बाद जो है मैंने मतलब जब उनकी प्रोफाइल देखी, सारी चीजें, जॉब डिस्क्रिप्शन वगैरह मैंने देखा, तो देन मैंने जो है फिर उनके लिए उनकी वेबसाइट के थ्रू मैंने जो है मतलब मैंने उन्हें रिक्वेस्ट किया इंटरव्यू के लिए, ओके अप्लाई कृष्णा। किया। सो कितने दिनों में आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आ गया था, टेलीफोनिक के लिए? मैंने जिस दिन एप्लीकेशन जो है अपलोड किया था, मुझे सेम डे जो है कॉल आ गया था, सेम डे मुझे कॉल आ ओके। गया था। लेकिन वो जो कॉल आया था मुझे जो है, वो टेलीफोनिक राउंड के लिए केवल आया था। उनने टेलीफोनिक राउंड के लिए मतलब जो है मुझे कॉल किया था, तो वो सेम डे मतलब मैंने मॉर्निंग सेशन में 11-12 बजे किया था, मेरे पास 2-3 बजे के आसपास मेरे पास कॉल आ गया था उनका। तो कुछ क्वेश्चन आपको याद है क्या आपसे पूछा गया था टेलीफोनिक इंटरव्यू में? टेलीफोनिक इंटरव्यू नॉर्मली इंट्रोडक्शन जो है पार्ट उसमें था, कि वो मतलब जो है आपके बारे में जानना चाह रहे थे, थोड़ी सी कम्युनिकेशन स्किल्स, और उसके अलावा जो है मतलब अगर वर्क एक्सपीरियंस है तो, या जो भी है, तो थोड़ी सी यही सी चीजें जो है वो ट्रैक करने की कोशिश कर रहे थे। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन पार्ट से ही रिलेटेड जो है उनका फर्स्ट राउंड टेलीफोनिक राउंड इंटरव्यू था। एंड देयर आफ्टर उन्होंने बोला कि अभी आपका नेक्स्ट राउंड जो भी इंटरव्यू है, आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए और अपना मेल चेक करते रहिए, वो कभी भी जो है शेड्यूल हो सकता है। तो कितने दिन में शेड्यूल आपका हो गया था नेक्स्ट राउंड के लिए इंटरव्यू? नेक्स्ट राउंड का इंटरव्यू मुझे याद है, वो मुझे जो है मतलब जो फर्स्ट राउंड होता है, एक्चुअली मेरा 11 जनवरी को बर्थडे आता है, तो बर्थडे के एक दिन पहले 10th जनवरी को उनका जो है फर्स्ट राउंड इंटरव्यू जो है उनके एचआर ने शेड्यूल किया था। ओके, तो कितने मिनट का राउंड था वो? जो टेलीफोनिक इंटरव्यू था वो तो नॉर्मली 3 to 5 मिनट का जो है, मैक्सिमम 5 मिनट का इंटरव्यू था टेलीफोनिक ओके, राउंड। एंड फर्स्ट राउंड जो था वो अप्रॉक्स 20 मिनट का इंटरव्यू रहा होगा, 20 मिनट। 20-25 मिनट। ओके, सो कुछ क्वेश्चन आपको याद है जो आप डिस्कस कर सकते हो हम लोग के साथ? फर्स्ट राउंड में उनने बेसिकली, जब मेरी फर्स्ट जूम जो कॉल उसमें हुआ था, उनमें नॉर्मली वो भी एक इंट्रोडक्शन पार्ट था मेरे वर्क एक्सपीरियंस पर, वो ज्यादा फोकस्ड था। और एंड वर्क एक्सपीरियंस पर ही मैक्सिमम उनका इंटरव्यू जो है फोकस था। जितना मैंने उनसे डिस्कशन किया, वो बार बार वर्क एक्सपीरियंस पर ही डिस्कशन जो है हो रहा था। देयर आफ्टर वर्क एक्सपीरियंस के अलावा जो है सेल्स के मतलब वो मतलब जो है जॉब प्रोफाइल जो होता है, ये जॉब प्रोफाइल के बारे में जो है वो मुझसे मतलब क्वेश्चंस कर रहे थे कि मतलब आप जॉब प्रोफाइल के बारे में क्या जानते हो, जॉब प्रोफाइल एक्चुअल में क्या है, आप यहाँ आपको क्या करना है। तो यही सारे क्वेश्चंस उनके जो है मतलब रिपीट हो रहे थे, और लगभग
मिनट के सेशन में 4 to 5 क्वेश्चन थे विथ इंट्रोडक्शन पार्ट, मतलब सेल्फ इंट्रोडक्शन भी उसमें इंक्लूड था। और ये सारी चीजें जो हैं फर्स्ट राउंड में जो है कंप्लीट हुई थी। कुछ सेल सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए हैं आपको याद है? कुछ में आपको सेल करना होगा कुछ चीजों पे। फर्स्ट राउंड की बात मैं अगर करूं तो फर्स्ट राउंड में जो उनके जो है क्वेश्चन थे, उनने फर्स्ट राउंड में एक क्वेश्चन मुझसे पूछा था कि हमारे पास जो है जैसे एक आप तो इस प्रोफाइल के लिए आप आए हो, और हमारे पास जो है आप एमबीए प्लस एक्सपीरियंस हो, हमारे पास जो है इसी प्रोफाइल पे मैनेजरियल पोस्ट भी है, मैनेजर पोस्ट के अलावा जो है मेरा हमारे पास और सारी चीजें हैं, तो आप उसके लिए क्यों डायरेक्ट ट्राई नहीं करते? तो मैंने उनको बोला कि मैं अगर इस प्रोफाइल के लिए आ रहा हूँ तो ये ऑर्गेनाइजेशन या पूरा वर्क बिल्कुल नया है। मैं चाहता हूँ 6 7 8 महीने में थोड़ा सा इन चीजों पर ब्रीफ नॉलेज रखूं, बेसिक चीजें समझूं, देन मैं जो है आपके मतलब किसी सीनियर पोस्ट के लिए जो है अप्लाई करूं। तो उन्होंने मुझसे बोला कि ठीक है, बट वो जो है मुझे मतलब ये जो क्वेश्चन ऐसा था कि हमारे पास और सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप उस सेल्स के अलावा जो है उन प्रोफाइल में आप आना चाहोगे, ऐसा उनका क्वेश्चन था। तो आपने क्या बोला कि दूसरे प्रोफाइल में अप्लाई, जो आपसे पूछा गया कि दूसरे प्रोफाइल में अप्लाई कर सकते हो, तो आपने क्या उनको रिप्लाई किया? एक्चुअली इस क्वेश्चन का बहुत इंटरेस्टिंग आंसर है। मैं अगर पर्सनली मतलब जो है आंसर देता तो मैं सबसे पहले मैं पूछता कि आपके पास कौन कौन सी प्रोफाइल है, एज अ ह्यूमन मतलब नेचर मैं पूछता आपके पास कौन सी प्रोफाइल है, आपके पास क्या है, उनके क्या पैकेज है, उनका क्या वर्क स्ट्रक्चर है, मतलब जॉब डिस्क्रिप्शन क्या है, जॉब लोकेशन क्या है, मैं सारी चीजें बात करता अगर मुझे पता नहीं होता तो। लेकिन मैंने थोड़ा सा इंटरव्यू की जब मैं तैयारी की थी और मैंने वीडियोस वगैरह देखा था, तो मैंने यूट्यूब से और आप लोग की मैंने वीडियोस और पुराने एक्सपीरियंस कैंडिडेट के मैंने देखे थे, तो उनमें एक चीज मैंने जो है थोड़ा सा सुना था और वहां ये बात आई थी कि जैसे हम अगर सेल्स के लिए जा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो सेल्स में ही स्टिक रहना है, यहाँ वहां नहीं जाना, सेल्स में ही यस स्टिक यस रहना है। यस, तो ग्रेट। एक चीज मेरे दिमाग में और वही क्वेश्चन जब बाद में रिपीट हुआ तो मेरे दिमाग में ये बात आई कि जो अदर कैंडिडेट जिनने क्रैक किया था या जिनने जो है पहले जो है जो क्वालिफाई हुए थे, उनने ये बात जो है कही थी, तो थोड़ा सा वो दिमाग में वो बात मेरी थी और इसीलिए मैंने जो है वो सेल्स से रिलेटेड ही मैंने अपने आप को जो है स्टिक करके मैंने रखा। बट ओके। पर्सनली अगर मैं होता तो यस। मैं उनसे अदर अपॉर्चुनिटी के बारे में जरूर पूछता, लेकिन मैं पहले थोड़ा सा प्रिपेयर करके देख के सारी चीजें गया था, तो फिर मैंने सेल्स में ही स्टिक रहा मैं। ओके, सो फर्स्ट वीडियो कॉल राउंड जब कंप्लीट हुआ तो क्या उसी समय आपको बता दिया गया लास्ट में कि आप फाइनल के लिए सेलेक्ट हो गए हो? नहीं 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 नहीं, फर्स्ट वीडियो कॉल जब राउंड कंप्लीट हुआ तो मुझे जो है मतलब जो है फर्स्ट वीडियो सेशन जो है जैसे ही कंप्लीट हुआ, फर्स्ट वीडियो सेशन के बाद कोई भी ऐसा इंफॉर्मेशन नहीं था कि आपको फाइनल राउंड के लिए जाना है, आप मतलब किसी चीजों के लिए जा रहे हो, और मतलब ऐसा कुछ भी नहीं था। फर्स्ट कंप्लीट हुआ कॉल और उनने बोला कि आप मुझे 2 3 दिन का टाइम दीजिए, 2 3 दिन में जो है आपके इंटरव्यू का रिजल्ट जो है आपके पास आएगा। देन उसके बाद मेरे पास नेक्स्ट डे मेरे पास एक जो है एक मेरे पास एक मेल आया था, एक असेसमेंट कलर असेसमेंट एक मेल आया था, यस शायद यस, कलर कलर असेसमेंट असेसमेंट। ऐसा एक मेल आया था, जिसमें 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 17 जो है मतलब एक कलर के कॉम्बिनेशन थे और उसमें 10 सेलेक्ट करना था। डॉट इन नाम का एक जो है प्लेटफॉर्म है, शायद यूएस बेस्ड है, वो डॉट इन एचआर का असेसमेंट। रिक्रूटमेंट के लिए। हाँ, तो वो उसी से रिलेटेड था, तो वो डॉट इन असेसमेंट ही हो रहा था, वो कलर असेसमेंट ही था। तो उसके बाद वो मेरे पास जो है मतलब पोस्ट इंटरव्यू असेसमेंट के नाम से वो जो है मेरे पास आया था। तो फिर मैंने जो है वो असेसमेंट दिया एंड देयर आफ्टर मेरे पास एक मेल आता है कि आपका अगले दिन जो है फाइनल राउंड इंटरव्यू है आपका, ऐसा। सो कृष्णा, बहुत व्यूअर्स मुझसे पूछते हैं कि वो डॉट इन असेसमेंट होता क्या है, इसमें करना क्या होता है। तो क्या आप बता सकते हो उनको कि कैसे ये प्रोसेस किया जाता है? एक्चुअली जहां तक मैं समझता हूं, डॉट इन असेसमेंट जो है एक जो एचआर है या एचआर कम्युनिटी है उनका एक जो है एक हम कह सकते हैं जैसे एक स्टैंडर्ड होता है, या उनको किसी कैंडिडेट को इवेलुएट करने का एक जो है उनका एक जो है मीडियम होता है, उसके थ्रू जो है मतलब जो है एम्प्लॉयज का या किसी मतलब किसी भी मतलब जो इंटरव्यूअर है उसकी स्ट्रेंथ को वो लोग जो है किसी कॉम्बिनेशन में वो लोग जो है
इवेलुएट करते हैं। तो डॉट इन असेसमेंट जो कलर असेसमेंट है उसमें होता ये है कि 60 जो है अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट जो है कलर के कॉम्बिनेशन वाले जो है वो रहते हैं, क्या बोलते हैं, उसमें 10 आपको सेलेक्ट करना पड़ता है। सेलेक्ट करना आई होता है। थिंक उसमें से जो है वो, हाँ, आप कोई कलर बार बार अगर चूज कर रहे हो, जितना मेरी समझ है, मतलब बाकी तो एचआरई ज्यादा ब्रीफ कर पाएंगे, आप कोई बार बार कलर जो है बार बार मतलब चूज कर रहे हो, तो इससे शायद मतलब ऐसा समझा जाता है कि ये जो है किसी प्लेस में स्टिक रह के वर्क करने वाला है, या जो भी उनका मतलब ऐसा क्राइटेरिया है। क्योंकि बाद में मैंने रिजल्ट देखा था, मैंने एक डॉट इन में यूट्यूब डॉट इन टेस्ट जो है मैंने यूट्यूब में भी देखा था, यूट्यूब में है उसका उसके बारे में, तो कलर असेसमेंट, तो उसमें से अच्छे से क्लियर मतलब हो जाएगा। डॉट इन कलर असेसमेंट जो है एम्प्लॉय को जो है या इंटरव्यूअर को जो है एक इवेलुएट करने का, उसके स्ट्रेंथ वगैरह चेक करने का, जानने का एक जो है एक प्रोसेस है उनका अपना। मतलब कैरेक्टर चेक करना होता है सामने वाले का, साइंटिफिकली साइकोलॉजी सब कैसा सोचने का क्या तरीका है, वो चेक हाँ किया जाता है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, साइकोलॉजी आप सही कह रहे हैं, साइकोलॉजी मतलब साइकोलॉजिकल चीजें उसको देखने का मतलब जो है एक प्लेटफॉर्म है, वो उसके थ्रू एक बार चेक करते हैं वो ऐसा। ओनली 2 मिनट्स का होता है, राइट? वो तो मतलब आपके पास मेल आ जाता है, आपको स्टार्ट वो मेल में आपको क्लिक करके अपना मतलब आईडी वगैरह क्रिएट करनी पड़ती है, और 60 सेकंड का होता है, 60 सेकंड के अंदर 10 सेलेक्ट करना पड़ता है, बस हो गया। ओके, ग्रेट। सो आपका जो फाइनल राउंड जब इंटरव्यू हुआ, जो आपको मेल आएगी फाइनल हम्म इंटरव्यू के लिए आप शॉर्टलिस्ट हो गए हो, तो वो कितने मिनट का राउंड हम्म। चला था आपका, कितने मिनट्स का राउंड था? फाइनल राउंड इंटरव्यू जो है अप्रॉक्स 1 आवर का था, 50 मिनट, 50 मिनट फाइनल का, 50 मिनट का था, ओके। सो 45 आपको, से 50 मिनट का। यस यस, सो आपसे क्वेश्चन क्या पूछे गए थे फाइनल इंटरव्यू राउंड में? जैसे देखिए, जैसे इंटरव्यू जो है जब स्टार्ट हुआ, तो इंटरव्यू स्टार्ट होने के बाद जब सबसे पहले जो है उन्होंने मतलब मेरा ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है मांगा, और उनने क्लियर बोला कि आपको अपना ब्रीफ इंट्रोडक्शन देना है विथ योर नेम, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, अबाउट योर पेरेंट्स एंड योर वर्क एक्सपीरियंस। ये 4 चीजें इसमें जो है इंक्लूड होंगी। ये उनने ग्रेट। पहले मुझसे पहले क्वेश्चन पे ऐसा बोला। मैंने मैंने जैसे ही ये सारी चीजें जो हैं कंप्लीट की, अराउंड 2 मिनट मैंने जो है 2 to 3 मिनट मैंने जब बोला, और उसके बाद जो मैंने कंप्लीट की, तो उसके जस्ट बाद उन्होंने मुझे एक जो है जूम में एक स्लाइड ओपन करने के लिए का मतलब स्लाइड उनने मुझे शो किया, और उसमें जॉब का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन था। तो उनने तुरंत जो है मुझसे कहा कि इसको पढ़ना है, आप पढ़ो। मैंने बहुत अच्छे से और बहुत फास्टली जो है मैंने जो है मतलब वो पूरे पैराग्राफ को जो है मैंने पढ़ा, और जैसे ही वो खत्म हुआ, जैसे ही वो खत्म होता है, नेक्स्ट उनका क्वेश्चन था कि इससे आप मतलब ये जो आपने कृष्णा आपने जो पढ़ा है पूरा मतलब पैराग्राफ है, इससे क्या समझ में आया, अब मुझे बताओ। 2 चीजें नोटिस करनी थी। पहली चीज की जो जॉब रोल है वो इंटरव्यूअर जानता है या नहीं जानता, पहली चीज ये। और दूसरी चीज इसमें ये देखना था कि उनकी जो है रीडिंग कैपेसिटी कैसी है, यस। रीडिंग कैपेसिटी भी कैसी है। तो ये दोनों चीजें जो है वो देख रहे थे, एक तो रीडिंग कैपेसिटी, और इंग्लिश की जो है रीडिंग कैपेसिटी भी देख रहे थे कि ठीक है, जो है लर्निंग सॉरी, जो है जो नॉर्मल जो है फ्लुएंट तो है, लेकिन फ्लुएंट होने के साथ साथ रीडिंग में कैसा है, तो रीडिंग भी एक बार देख रहे थे। और दूसरी चीज ये देख रहे थे कि कोई भी चीजें अगर हम शेयर कर रहे हैं तो जॉब रोल के बारे में इसको कितना पता है। और तीसरी चीजें कि जॉब रोल के बारे में अगर ये इसने पढ़ाई मतलब जितना जितना इसने जो है अभी पढ़ा है, तो इसके बारे में कैसे ब्रीफ कर रहे हैं। ग्रेट ग्रेट। तो वो बोलते हैं आपको लाउडली पढ़ने के लिए, बोल्डली पढ़ने के लिए, कि आप इतने समय में आप हाँ हाँ कितना बिल्कुल। कैप्चर कर पा रहे हो? नहीं नहीं, वो जो है उनने बोला था कि आपको ये पढ़ना है और लाउडली पढ़ना है, ये तो लाउडली सिंपल सी पढ़ना है। बात है, आपको ये पढ़ना है, लाउड नहीं पढ़ना है आपको। यस तो यस। मैंने जो है उसे कंप्लीट किया। तो ये मेरा जो है फर्स्ट इंट्रोडक्शन पार्ट, सेकंड जो है इससे रिलेटेड था। उन्होंने बताया कि ये जो सेल्स है, ये जो है डायरेक्ट सेल्स है, डायरेक्ट सेल्स मतलब, और ये जो है प्रोग्राम है, ये बीडीटी प्रोग्राम है, बिजनेस डेवलपमेंट ट्रेनिंग। 6 वीक का ये जो है प्रोग्राम रहेगा। 6 वीक में हमारा टारगेट रहेगा, आप 2 वीक का ट्रेनिंग सेशन रहेगा, 2 वीक का ट्रेनिंग सेशन मतलब टोटल तो 6 वीक का ट्रेनिंग सेशन है, बट 2 वीक जो है जिसमें ऑन क्लासेस जूम के थ्रू या उसके थ्रू जो है मतलब चीजें चलेंगी, और 4 वीक में आपको जो है
प्रैक्टिकली वर्क करके हमें रिजल्ट देना पड़ेगा उनका, उनने बताया मुझे शुरू में सबसे पहले। ओके, सो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा गया था? एकेडमिक क्वेश्चन कुछ पूछे गए थे आपसे? जैसे ही ये 2 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, उनने मुझसे बोला कि कृष्णा अब जो है मेन इंटरव्यू का पार्ट जो है शुरू हो रहा है। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, मेन इंटरव्यू, और इस पार्ट को जो है बहुत अच्छे से इंटरव्यू तुम्हें देना है। उनने मुझसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि व्हाट इज फोटोसिंथेसिस। सो फोटोसिंथेसिस मैंने स्कूल के टाइम पे मैंने जो है पढ़ा था, स्कूलिंग में फोटोसिंथेसिस मैंने पढ़ा था। तो जितना मुझसे आता था मैंने उस हिसाब से उससे जो है ब्रीफ किया। देयर आफ्टर सेकंड क्वेश्चन एकेडमिक में थे कि न्यूटन का सेकंड लॉ, टेल मी अबाउट न्यूटन सेकंड लॉ। तो न्यूटन का भी लॉ भी हमने स्कूलिंग में पढ़ी थी, तो जितना जो आता था वो जो है उसमें चला। थर्ड क्वेश्चन जो उन्होंने पूछा था सेल से रिलेटेड वो क्वेश्चन पूछा था, और वो क्वेश्चन था कि व्हाट इज क्वालिटी ऑफ सेल्स। तो सेल से रिलेटेड तीसरा क्वेश्चन उन्होंने जो है मुझे मेजर क्वेश्चन में तीसरा पूछा था उन्होंने। ओके, सो एकेडमिक क्वेश्चन जब आपने आपसे पूछे गए तो आपने उनका आंसर किया था? हाँ बिल्कुल किया था, दोनों किया था, फोटोसिंथेसिस भी किया था और न्यूटन का भी किया था। हालांकि न्यूटन के लॉ में थोड़ी सी मुझसे मिस्टेक हो गई थी, जो मैंने जो है सेकंड लॉ की जगह मैंने थर्ड लॉ उन्हें जो है बता दिया था। और फिर उसके बाद जो है उनने बाद में उनने बोला कि ये क्वेश्चन है, इनकी प्रिपरेशन, तुमको लगता था कि ये क्वेश्चन तुमसे पूछे जाएंगे? मैंने बोला नो मैम। तो उनने बोला कि बस यही इंटरव्यू है कि जहाँ जो है इंसान की जितना भी प्रिपेयर करके आए उससे, मतलब जो है इंटरव्यूअर उससे इंटरव्यू जो है अपने हिसाब से जो है ले, और मतलब एम्प्लॉय को या किसी भी इंटरव्यूअर मतलब जो इंटरव्यू देने आ रहा है उसको जो है उस हिसाब से जो है उससे उसकी मतलब चीजों को, उसकी स्ट्रेंथ को, वीकनेस को जो है इवेलुएट करे। ओके ओके, सो लास्ट में कुछ क्वेश्चन आपको याद है? कुछ और क्वेश्चन पूछा गया था आपको बीडीए में? सबसे पहले तो पहला क्वेश्चन तो मतलब तीनों मैंने बताया, सेल्स से रिलेटेड पूछा गया था। सेल्स में मैंने अपने पॉइंट बताए थे, और अपने पॉइंट बताए थे। फिर थोड़ा सा जब मैं सेल्स के बारे में बात कर रहा था तो मैं सेल्स में 3-4 पॉइंट बताए मैंने, और उसके बाद जो है वो एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं और उनको जो है ब्रीफ में चीजें जो है बताऊं, बट वहां पास मुझे नए पॉइंट्स आ नहीं रहे थे। तो उन्होंने मुझे जो है उन्होंने मुझसे बोला कि जो है मैं थोड़ा सा प्रेशर डाल के बोला कि बस हो गया, इतना ही आता था तुमसे, इससे ज्यादा जो है तुमसे क्यों नहीं आ रहा, क्यों नहीं मतलब प्रिपरेशन करके आए थे। और देन उनके उसके बाद जो है वो जाते हैं बायजू पर, कि बायजू की पेरेंट्स कंपनी जो है, वो बायजू की पेरेंट्स कंपनी जो है वो क्या है, मैंने बताया कि थिंक एंड लर्न प्राइवेट लिमिटेड। तो बट मतलब इस क्वेश्चन पर मैं थोड़ा सा सोच रहा था, क्योंकि मैं जो है प्रिपरेशन करके इस चीज की नहीं गया था। मैं गया था मतलब कि बायजू का इन्वेस्टर कौन है, बायजू में ने अभी क्या कर रही है, लास्ट 2-3 ईयर में क्या कर रही है, बट कुछ बेसिकली चीजें जो है मैं करके नहीं गया था। तो मैं तो मतलब आपके मतलब यूट्यूब चैनल के जितने भी लोग हैं जो सुनेंगे आगे चीजों को, उनको कहूंगा कि अगर आप सबसे पहले आप जो है इंटरव्यू वगैरह दो, तो इंटरव्यू का पार्ट तैयारी तो करो, उसको तो पूरा पूरा रेडी करो, लेकिन बेसिकली मतलब जो है एक फोकस अपन को जो है कंपनी का ब्रीफ इंट्रोडक्शन, कंपनी के मतलब फाउंडर वगैरह सारी चीजें में जो जो मेजर मेजर पॉइंट है मैं सब उनके जो है फाउंडर कौन है, वो कब स्टैब्लिश हुई थी, ऐप कब लॉन्च हुआ। जब मैंने जैसे पढ़ा था कि आकाश को उनने कब हायर किया, आकाश के बाद सिंगापुर बेस्ड ग्रेट लर्निंग ऐप को उनने कब हायर किया, अभी लेटेस्ट में यूएस बेस्ड जियो जेब्रा को इनने कैसे जो है कब हायर किया, मतलब सारी एक्वायर किया। तो ये सारी चीजें जो है मैं पढ़ के गया था, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैं पूरा नहीं पढ़ पाया था। तो आप अगर फाइनल राउंड इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, तो सबसे पहले तो जो कंपनी का जो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन है नोट डाउन करके बढ़िया बाकायदा आप जो है तैयार करके तो आप जाओ ही। ग्रेट ग्रेट, सो आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें कि आपको बायजूस टैबलेट को सेल करना था किसी कस्टमर को?
हाँ, मेरे पास एक क्वेश्चन जो है उनने जो है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में क्वेश्चन पूछा था कि एक जो है गवर्नमेंट एम्प्लॉई है, एक मदर है और उनका 4 ईयर का बच्चा है और सॉरी 4th स्टैंडर्ड का बच्चा है और उसने जो है एक हफ्ते के पहले मतलब जो है उसने जो है एक हफ्ते पहले जो है उसने बायजू ऐप जो है डाउनलोड किया था। तो हमें जो है उसका फ्री डेमो जो है सेशन अरेंज करना है। तो आप जो है वो डेमो सेशन जो है आप अरेंज करो और उसका मॉक कॉल करो। तो मैंने जो है मतलब मैंने स्टार्ट किया सेल्स में। पहले भी मैं जो है मैं वर्क कर चुका हूँ 4-5 ईयर। तो मुझे थोड़ा सा मुझे आइडिया था कि कैसे डिस्कशन क्या वगैरह करते हैं, तो मैं किया। बट उनके जो इंटर मतलब मैम थी, तो उनके जो क्रॉस क्वेश्चन थे वो बहुत टफ थे एकदम। मतलब ऐसा था कि नहीं नहीं हमें लेना ही नहीं है। मतलब जब आप बात करने जाओगे कि उसको नहीं नहीं करना ही नहीं, आप तो रखो फोन, आप तो बात ही नहीं करनी, हमें ये नहीं करनी। फिर भी मैं जो है उन्हें कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था। और जैसे ही वो खत्म हुआ उन्होंने मुझसे बोला कि कृष्णा जो है आप जो है मतलब ये सेल्स कर रहे थे, आपको और ऐसा करना चाहिए था। फिर बाद में बोला कि हाँ ठीक है, मैं आपका एफर्ट अच्छा था, आपने चीजें बढ़िया की हैं, लेकिन सेल्स में थोड़ी और मतलब चीजें फोकस करनी चाहिए थी आपको। ऐसा आपको सामने वाले की सुनना चाहिए था, आप सामने वाले को डिस्कशन में इन्वॉल्व करना चाहिए था। हाँ, मुझे मुझे थोड़ी लगता है कि इस डिस्कशन में जो मॉक जो चल रहा था उसमें जो है मैंने 70-30 ऐसा कहना चाहिए कि मैंने सामने वाले को जो है इन्वॉल्व किया था। बट जब उनके क्वेश्चन ऐसे थे कि नहीं नहीं हमें लेना ही नहीं है, नहीं नहीं हमें अरेंज नहीं करना, अपना अपना एप्लीकेशन सेल कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो वैसा कर रहे हो, तो उसमें जो है मुझे थोड़ा अपने आप को मतलब जो है अगर डेमो कॉल के लिए अगर उन्हें अरेंज करना था और शेड्यूल करना था, तो मैं जो है मतलब थोड़ा सा फोर्सफुली मैं बातें कर रहा था। आई थिंक थोड़ा सा मुझे उसे लाइटली रखना चाहिए था। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो आपने कितना मॉक इंटरव्यू जो हमारे वीडियोस यूट्यूब पे अपलोड है, कितना सीखा उससे और कितना आपको हेल्प किया इंटरव्यू क्रैक करने में? देखिए, मैंने जब मैं सेकंड राउंड इंटरव्यू के लिए जो है मैं जा रहा था, तो सबसे पहले तो मेरे दिमाग में आया कि सेकंड राउंड इंटरव्यू में होता क्या है। तो मैं सबसे पहले तो यूट्यूब में गया और मैं ढूंढना चालू किया। तो आपके चैनल से मैंने जो है जो पास्ट जो है जिन लोगों ने क्रैक किया था अदर अदर इंटरव्यूज, तो मैंने जो है उनका मतलब मैंने एक्सपीरियंस सुना देखा। तो मतलब कोई भी जैसे कोई भी बंदा कोई मतलब इंटरव्यू जो है जब क्रैक करता है तो बेसिक आइडियाज होते हैं, क्वेश्चन होते हैं, कैसे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, कैसे एकेडमिक क्वेश्चन होते हैं, क्या चीजें जो है पूछा जा सकता है। अब जैसे फोटोसिंथेसिस और न्यूटन के लॉ की तैयारी करके तो मैं खुद नहीं गया था, और उनने मैम ने बोला कि इसमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो मुझसे खुद भी नहीं आते। मतलब वो अपने आप को बोल रहे थे मुझे खुद नहीं आते, लेकिन मुझे जो है जो एक्सप्रेस करना है, जो चीजें कहना है, वो बहुत ब्रीफ में कहना है, बहुत अच्छे वे में कहना है। सो ओवरऑल बहुत अच्छा इंटरव्यू था और अच्छे वे में जो है मतलब उन लोगों ने डिस्कशन जो है से किया। सो आप ये कहना चाह रहे हो कि बेसिकली वो चेक करते हैं कि आप कितना कॉन्फिडेंटली आंसर कर पाते हैं इंटरव्यू में, राइट? हाँ, मतलब एक पॉइंट तो ये है कि आप कितना कॉन्फिडेंटली आप जो है आंसर कर पाते हैं, पर उन क्वेश्चंस पर जो जो है जो एकेडमिक्स से रिलेटेड कहीं ना कहीं होते हैं। अब जैसे मतलब साइंस में आप कोई भी चीजें उठा लीजिए। अब अपन 10 साल पहले अगर अपन ने उसे छोड़ा था या 5 साल पहले हमने छोड़ा था, तो आज साइंस के हम सारी चीजों को अपन उस हिसाब से जो है अपन मतलब रिमेम्बर करके अपन नहीं रख सकते। तो एक चीज होती है कि इन सारी चीजों पे उनका ये देखना, लेकिन सेकेंडरी उनकी सबसे बड़ी चीजें जब वो बेसिकली मतलब ये सारी चीजें जब सेल्स की बात आती है तो वहां तो वो सब ओवरऑल ही देखते हैं। यस यस। ओके। सो बेसिकली आप क्या टिप्स दोगे हमारे व्यूअर्स को जिससे कि वो इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं? सबसे पहली चीज की मतलब मैं किसी एक ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कह रहा, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जाओ। मैंने प्रिपरेशन तो बहुत अच्छे से करके मैं गया था, बट मुझे ऐसा लगता है कि मैंने उस इंटरव्यू में अपना 60-70% ही दिया मैंने। मतलब जिस हिसाब से मैं प्रिपरेशन करके गया था, और दूसरी सबसे बड़ी चीज है मैं चीजों को मुझे जैसा लगता है कि जितना कॉन्फिडेंटली मुझे देना चाहिए था उस लेवल का मैं दे नहीं पाया। तो सबसे पहली चीज की थोड़ी सी कंपनी के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन जो है, और वो क्या कर रही है, उनका वर्क क्या है,
किस तरीके से जो है उनका वर्किंग कल्चर है, और इसके अलावा जो है ये सारी चीजों पर थोड़ा सा फोकस होना चाहिए। कब बनी थी, उनके फाउंडर कौन है, उनका विजन क्या है, उनका मिशन क्या है, थोड़ा सा बेसिकली ये सारी चीजें हो। एकेडमिक क्वेश्चन तो ठीक है, कभी बन जाते हैं, कभी मिस भी हो जाते हैं, बट बेसिकली मेरा जहां तक ये मानना है कि सेल्स की ये जो अगर प्रोफाइल है तो मैक्सिमम अपने आप को सेल्स से ही थोड़ा सा स्टिक करके रखना चाहिए। हमारे हर आंसर, हमारी हर चीजें जो है सेल्स से रिलेटेड होनी चाहिए। तो जैसे उनने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा था कि वे ऑफ टॉकिंग का सेल्स में क्या रोल है, वे ऑफ टॉकिंग का। तो अब ऐसे बहुत सारे क्रॉस क्वेश्चन भी होते हैं, तो उनका इंटरव्यू का लेवल बहुत बढ़िया था, बट ये है कि अपन को जो है थोड़ा सा ब्रीफ में हमें प्रिपरेशन करके जानी चाहिए। ओके कृष्णा, सो आपने काफी अपना अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया अपने इंटरव्यू के बारे में, और काफी व्यूअर्स को हेल्प मिल सकती है इस वीडियो को देखने के बाद। सो थैंक यू कृष्णा फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। अपना कीमती समय निकाला हमारे यूट्यूब के लिए, वीडियोस के लिए। सो गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और वीडियो को शेयर कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, थैंक यू।